हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हूँ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस की वीडियो। और सबसे पहले उन बच्चों के लिए थैंकफुल हूँ जो कम से कम अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं कि उनको इस टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चंस चाहिए। और यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है, वैसे तो ये पीछे वाली वीडियो का अपडेटेड वर्जन है, कुछ न कुछ एक्सरसाइज में ऐड ऑन हुआ है। और ये भी कहना चाहूंगा, आप तरह क्लासेस 2 को भी विजिट जरूर कीजिएगा, वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कांसेप्ट क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है एक्चुअल में। जब आप केमिकल यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते और बिल्कुल नीट एंड क्लीन सा सब कुछ होता है। जैसे यहाँ इसके अकॉर्डिंग देता हूं आपको डेफिनेशन, जो एग्जैक्ट है वो है, ये एक एग्रीकल्चर सिस्टम है that uses ecologically based pest controls and biological fertilizers जो डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट और नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर क्रॉप से। तो वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पार्ट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 है, व्हाई मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज डेवलप्ड। मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों डेवलप किया गया? इसको डेवलप इसलिए किया गया था एज ए रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल हार्म कोज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक fertilizers in conventional agriculture and it has numerous ecological benefits। अब देखिए, जैसे हम पहले क्या करते थे, अपने तरीके से मन किया जितनी मर्जी पेस्टिसाइड्स डाल दो, उसका रिजल्ट क्या होता है? वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करता था। तो ये जो मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम नेचर को भी ज्यादा हार्म ना करें, अपने आप को भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरीके से इसको डेवलप किया गया ताकि हम लोग जो हैं साफ रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे क्वेश्चन 3 है, उसी से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स बताने हैं। अब जो मैंने आपने फाइल मेरे साथ शेयर की है उसके अकॉर्डिंग देखूं तो बेनिफिट्स मैंने एक तो और इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए। जैसे इकोनॉमिकल फार्मिंग है, दूसरा क्या है, जो जनरेट करती है इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बहुत होता है क्योंकि बाहर के देशों में इसकी बहुत डिमांड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारे देश में इसलिए थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि कॉस्टली पड़ती है ये सब चीजें। ऐसी प्रोवाइड करती है हेल्दी फूड और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की सेफ्टी भी बनी रहती है और साथ में सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। अगर देखो एक जगह पे बार बार इतने आप पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं सॉइल को हार्म भी होगा, लेकिन इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बची रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? तो लेस पॉपुलर है, ऑफ कोर्स हम कहेंगे कम पॉपुलर है ये। और इसकी जो फूड लाइफ है वो शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू द अदर फूड जो हम उसकी पेस्टिसाइड्स वगैरह से तैयार करते हैं, लाइक उसका यूज करके जो हमें मिलता है। और लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स है इसमें, सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक ये भी है। और यील्ड लो का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो आप ज्यादा नहीं सोचे कि एक एकड़ से मैं इतना कर लूंगा, वो चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि नेचुरल वे से सब कुछ होना है। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कहीं ना कहीं मार्केट फैसिलिटीज की कमी है, ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाई जैसा होना चाहिए था। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ये कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है? तो यहां सिक्किम है उसका आंसर। सिक्किम जो है फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है कंट्री के अंदर। और जो इसकी प्रोसेस है कन्वर्टिंग सिक्किम इनटू ए 100% ऑर्गेनिक स्टेट वाज फर्स्ट फास्ट ट्रैक्ड इन 2010 विद द लॉन्च ऑफ द सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन। सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन के तहत जो है सारा फास्ट ट्रैक किया गया कि एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं। तो सब क्लियर हुआ कि यस, वाकई दिस इज एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द गवर्नमेंट स्कीम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। गवर्नमेंट की स्कीम बतानी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया के अंदर। तो हम कहेंगे जो परंपरागत कृषि विकास योजना। देखिए, परंपरागत यानी PKVY ये प्रमोट करती है क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग with PGS means participatory guarantee system certification और cluster formation training certification and marketing are supported under the scheme। अब देखो, जब कोई भी स्कीम की ऐसी बात करते हैं ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ठीक है आपने कर दिया नहीं। एक्चुअली उसका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। हम कहेंगे रिकॉर्ड रखा जाता है, पेपर वर्क होता है उसमें सब कुछ। तो ये सारे के सारे अगर आप काम करते हैं आपको उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उसमें। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ए नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है नेशनल प्रोजेक्ट? तो इसका मेन मोटिव है क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का? तो इसका मतलब है प्रमोट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन द कंट्री बाय मेकिंग अवेलेबल ऑर्गेनिक इनपुट्स, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, एज वेल एज फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट वेस्ट हैं, कंपोस्ट, एंड देयर बाय जनरेट बेटर रिटर्न फॉर द प्रोड्यूस। और साथ में
ये आप मान के चलिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रखना है इसको, और सॉइल का हेल्थ भी बना रहता है। तो ये चीजें, इसलिए ये जो है नेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, या उसको बढ़ाने के लिए कि हमें ये चीज करनी है और इसका हमें ये एडवांटेज मिलने वाला है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ये है कि फुल फॉर्म बतानी है। आई फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स 1972 में स्टैब्लिश हुई थी। तो जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स है। ऐसी क्वेश्चन 9 है, अकॉर्डिंग टू आई फॉर्म व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब क्या चीज है जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? तो यहां पर हम कहेंगे जो राइट आंसर जाता है वो क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। हेल्थ आपका बना रहे, इन्वायरमेंट सेफ रहे, फेयरनेस होनी चाहिए और केयर भी होनी चाहिए। इनको फॉलो किया गया। What do you mean by the concept of organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर सिस्टम है जिसमें इकोलॉजिकल बेस्ड पेस्ट कंट्रोल या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर जो आप एनिमल या प्लांट वेस्ट से लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर क्रॉप्स है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले आपके साथ डिस्कस किया, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया इसमें। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मॉडर्न, ये एक्चुअल में एक चीज और आपको माइंड में रखनी है, और वो क्या है कि हमें इन क्वेश्चंस को, जैसे व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्या है? तो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन आवर कंपल्शन वुड बी नॉट ओनली टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट टू इंक्रीज इट फर्दर इन सस्टेनेबल मैनर। अब देखो, ये नहीं होना चाहिए कि आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ये सोचे भी ना कि उसका हार्म क्या होगा, बट हमें क्या करना है? सस्टेनेबल तरीके से भी लेके चलना है कि अपने लिए तो हम जो कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए भी ज्यादा नुकसान वाला ना हो। जो साइंटिस्ट हैं, they have realized that the green revolution with high inputs use has reached a plateau and is now sustained with diminishing return of falling dividends, thus as natural balance needs to be maintained at all costs for existence of life and property। साइंटिस्ट एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, वो कहते हैं कि देखो, हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए तो उसमें ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब का यूज होता था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। तो हमें इसको लेवल पे लाने के लिए ना बहुत ही कहते हैं दम लगाना पड़ेगा ये करने के लिए। एक्चुअली सारा इसी के ऊपर दिया गया कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब उसके करने के लिए द ऑब्वियस चॉइस फॉर दैट वुड बी मोर रिलेवेंट इफ द प्रेजेंट एरा व्हेन these agrochemicals which are produced from fossil fuel and are not renewable are to be diminished। अब वो कहते हैं कि देखो, जो हमारे फ्यूल वगैरह सब खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना जरूरी था कि हमें ऐसा एक तरीका ढूंढना है जिसमें लालच मत करो, ठीक है, कम है थोड़ा लेकिन अच्छा है, हेल्दी है, वो चीजें आप करो। तो इट मे ऑल्सो कोस्ट हैविली ऑन अवर फूड फॉरेन एक्सचेंज इन फ्यूचर। तो कहते हैं कहीं ना कहीं देखो, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज पे भी फर्क पड़ेगा। आप देखो, जब आपको उनको पता लगेगा कि तो इतने पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये सब, तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना जरूरी है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड बाहर भी हो। फुल फॉर्म क्या है यूएसडीए की? तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। व्हाट आर द 3 ऑर्गेनिक फार्मिंग? सो क्रॉप रोटेशन है, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड मैकेनिकल कल्टीवेशन है। ऐसे विच इज द लीडिंग स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया? ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर 2021 की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो मध्य प्रदेश हैड द हाईएस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया विद, अब एरिया की बात हो रही है एक्चुअल में, अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन हेक्टेयर्स, फॉलोड बाय राजस्थान जो कि 48.1 था। लाइक कुछ भी। अब ऐसे चलते हैं नेक्स्ट हमारा, इज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉफिटेबल इन इंडिया? एक्चुअली कई बार क्या होता है, ऐसे डाटा वैसे नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन फिर भी मुझे लगा मैंने आपको दे दिए। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉफिटेबल है इंडिया में? तो यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे इंडिया में प्रॉस्पर करेगी एंड विल कंट्रीब्यूट इन फीडिंग 1.5 बिलियन पीपल बाय 2030। 1.5 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसी कुछ एक ऐसी स्टेट्स है जैसे सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये कुछ एक ऐसी स्टेट्स के नाम हैं जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग अब चल रही है, हो रही है। अब जनरल क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हैं? तो यहां हम कहेंगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? मींस लोअर यील्ड एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग है, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग हाई क्वालिटी सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, और प्रॉपर सर्टिफिकेशंस या फिर मार्केट एक्सेस जो है कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है। और अगर बात करें
तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारा एरिया ऐसा है जो इसके अकॉर्डिंग कवर किया गया है।